बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मौजू मजमून निगारी या मजमून नवीसी। ये सवाल बहुत अहम है। ये सवाल मैट्रिक में क्लास 10 में आता है, जिसमें इसके 15 नंबर होते हैं, और इंटरमीडिएट में यानी सेकेंड ईयर में साल 2 में इस सवाल के 20 नंबर होते हैं। यूँ अगर हम नंबरों के हिसाब से देखें तो इम्तहानी नुक्ता निगाह से ये बहुत अहम सवाल है और इस पर बहुत तवज्जो और मेहनत की ज़रूरत होती है तुलबा को। मजमून बुनियादी तौर पर अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसका मतलब बयान या मतलब है या वजाहत करना। जहाँ तक मज़ामीन या मजमून के अक़साम का ताल्लुक़ है तो इसमें जो अहम अक़साम हैं उनमें शख्सी मज़ामीन हैं, यानी किसी शख्सियत पर कोई मजमून आ सकता है। दीनी मज़ामीन हैं, यानी दीनी जो मौज़ूआत हैं, इस्लामी मौज़ूआत हैं, उन पर कोई मजमून आ सकता है। इसी तरह साइंसी मौज़ूआत हैं, अखलाकी मौज़ूआत हैं, तालीमी मौज़ूआत हैं और माशरती मौज़ूआत हैं। ये मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत हैं जिन पर मजमून इम्तहानात में आ सकते हैं, और अमूमन सिलेबस के हवाले से अगर बात की जाए तो तुलबा को यही मजमून जो है वो तैयार करने के लिए दिए जाते हैं या बताए जाते हैं, या जो मैट्रिक या इंटरमीडिएट के सिलेबस हैं, कोर्सेज हैं, उनके अंदर इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर ज़्यादातर मज़ामीन मौजूद हैं। अब मजमून करने का तरीका जो है, जिस तरह अभी बात हुई कि मजमून का मतलब है वजाहत करना, यानी किसी भी मौजू पर तफसील से बयान करना या किसी भी मौजू को तफसील से वजाहत के साथ बयान करना। मायनी और मफहूम के हवाले से मौजू के मायनी और मफहूम को वाज़े करना, यानी सबसे पहले जब आप कोई मजमून शुरू करते हैं, मजमून का आगाज़ करते हैं, तो उसमें आप जो उन्वान दिया गया होता है, जो मौजू दिया गया होता है, उसके मायनी और मफहूम को वजाहत करते हैं। ये आपके मजमून का आगाज़ होता है। फिर इसके अंदर जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना होता है और तालिब इल्म जिसमें अक्सर गलती कर जाते हैं, वो ये है कि आप मजमून लिखना शुरू करते हैं तो बगैर रुके मजमून लिखते चले जाते हैं, बगैर रुके तहरीर करते चले जाते हैं और सफ़ात पे सफ़ात लिखते चले जाते हैं। आपको करना यह है कि आपको पैराग्राफ बनाना है। क्या करना है? मजमून लिखते हुए इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा कि आप पैराग्राफ बनाएंगे, और पैराग्राफ में रब्त और तसलसल का होना बहुत ज़रूरी है। यानी जो नया पैरा शुरू करेंगे उसका राब्ता पिछले पैरे के साथ, यानी जो बात आपने पिछला पैरा में खत्म की थी, आपका जो अगला नया पैरा शुरू होगा उसके अंदर तसलसल होना चाहिए, बात आगे बढ़ती हुई नजर आनी चाहिए। ये ना हो कि पिछले पैराग्राफ में आपने कोई और बात की है और अगले पैराग्राफ में आप कुछ और बयान करने जा रहे हैं। अगली जो बात है वो यह कि मौजू के मुतालिक तमाम मालूमात फराहम करना, यानी जो मौजू जिस मौजू को आपने मुंतखब किया है मजमून नवीसी के लिए, मजमून लिखने के लिए अपने इम्तहान में, क्या आपको यकीन है, क्योंकि वहां पे आपके पास चॉइस होती है और आपने कोई एक करना होता है मौजू, तो आपने देखना यह कि जिस मौजू को आपने मुंतखब किया है इम्तहान में लिखने के लिए, क्या आपके पास उसके मुतालिक तमाम मालूमात मौजूद हैं। अगर तो तमाम मालूमात मौजूद हैं तो तब आप ज़रूर उस उन्वान पर लिखिए। वगरना होता यह है कि बाज़ तालिब इल्म मजमून शुरू कर लेता है, लेकिन थोड़ा सा लिख लेने के बाद उसको लगता है कि जैसे उसके पास अब मवाद ख़त्म हो गया है, और जब स्टूडेंट को ऐसा लगता है तो उसके बाद उसकी तहरीर बेरब्त हो जाती है, तसलसल ख़त्म हो जाता है। नतीजा ये निकलता है कि वो तालिब इल्म जो बहुत अच्छे नंबर मजमून में ले सकता है, वो इस अहम सवाल में बहुत कम नंबर ले पाता है। अब मजमून में इब्तिदाइया होता है, यानी आगाज़ होता है, वस्त होता है और इख्तिताम होता है। यानी आप कोई भी मौजू शुरू करते हैं, कोई भी उन्वान पे लिखना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले उसको आप इब्तिदा करते हैं, उसका इब्तिदाइया बनाते हैं, उसका आगाज़ करते हैं, और फिर आगाज़ के बाद मवाद को आगे बढ़ाते हुए वस्त तक पहुँचते हैं, यानी मजमून को बयान करते हुए, उन्वान के मुतालिक मालूमात फराहम करते हुए, उस पर बात करते हुए, उस पर लिखते हुए, फिर आप इख्तितामिया की जानिब बढ़ते हैं। यानी जो मवाद आपके पास है उन्वान या मौजू के हवाले से, जो मालूमात आपके पास हैं, आपने आगाज़ किया, आप वस्त में पहुंचे और आखिर में आप अपने मवाद को समअप करेंगे, यानी उसे समेटेंगे। कभी भी तहरीर को, चाहे वो मजमून है, खुलासा है या कोई भी तहरीर है, इस अंदाज में मत छोड़िए कि बात नामुकम्मल नजर आए। यानी कोई भी तहरीर किसी भी सवाल का जवाब लिखते हुए तहरीर को नामुकम्मल अंदाज में ना लिखें, क्योंकि ये आखिर में सवाल बच्चे करते हैं तो बहुत का टाइम खत्म हो जाता है, तो लगता ऐसे है एग्जामिनर को जैसे अभी बात खत्म नहीं हुई और शायद अभी तालिब इल्म मजीद कुछ लिखना चाह रहा था, तो वो नामुकम्मल तस्वुर होता है। चुनाचे जब आप आखिर में पहुंचे तो आपका जो आखिरी पैराग्राफ है उसके अंदर आपने जो कुछ भी लिखा है उस सबको समेटते हुए नजर आए। मजमून को पुरअसर बनाने के लिए, वाज़े करने के लिए और उसको बेहतरीन बनाने के लिए आपको उसके अंदर मुख्तलिफ हवाले देने पड़ते हैं, जिनमें आप
शामिल कर सकते हैं आयात करीमा, आयात का आप तर्जुमा लिख सकते हैं, अहादीस मुबारका लिख सकते हैं, अकवाल यानी कोटेशंस लिख सकते हैं, और अशार से भी आप अपने मौजू को वाज़े कर सकते हैं। यानी आयात, अहादीस, अकवाल और अशार से आप अपने मौजू को, अपने मजमून के उन्वान को वजाहत कर सकते हैं। और दूसरी और सबसे अहम बात जो है वो ये है कि गैर ज़रूरी मुहावरात, कि आप कागज़ भरने के लिए गैर ज़रूरी मुहावरात, गैर ज़रूरी जुमले, ज़रबुल अमसाल लिखना शुरू कर देते हैं। इन चीज़ों से आपने ग्रेज करना है, परहेज करना है, और अल्फाज की तकरार ना हो। ये सबसे अहम बात है कि मजमून लिखते हुए आप फ़िक्रों को, जुमलों को दोहराएंगे नहीं, मजमून लिखते हुए आप अल्फाज की तकरार नहीं करेंगे, क्योंकि तहरीर में या तकरीर में जब अल्फाज को या जुमलों को या एक ही बात को बार बार दोहराया जाता है तो उससे तहरीर का हुस्न ख़त्म हो जाता है। और अगर इम्तहानी नुक्ता निगाह से बात की जाए तो एग्जामिनर इस बात को अच्छा नहीं समझते और उनको ये लगता है कि शायद तालिब इल्म के पास लिखने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने एक ही बात को बार बार दोहराया है। जहाँ तक सवाल है कि इसकी तवालत कितनी होनी चाहिए, तो बात यह है कि जिस तरह भी आपसे बात हुई कि ये मैट्रिक में भी शामिल है ये सवाल, और इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर में भी शामिल है। तो जमात दहम के लिए जो है तकरीबन 15 नंबर का सवाल है वहाँ पर, और उसके लिए जो आपके पास तवालत का एक मार्जिन आप कह सकते हैं, वो बेटे आप जो है 13 से 15 सफ़े जो है वो लिख दें, क्योंकि ये आखिरी सवाल होता है। तो इसमें अमूमन ये होता है कि तालिब इल्म के पास जो बकिया वक्त बचता है उसमें वो लिखता है, लेकिन 12 से 14 सफ़ात इसके लिए काफ़ी हैं। और साल 2 में क्योंकि ये 20 नंबर का सवाल है तो उसके लिए कम से कम 15 से 18 सफ़ात होने चाहिए अच्छे नंबर लेने के लिए। तो ये मजमून नवीसी के हवाले से चंद बातें थीं, चंद मालूमात थी जो आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करते हैं कि इससे बहुत कुछ समझने का और सीखने का मौका मिला होगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।